कैसे बने ब्राह्मणों के गुरु, चमार जाति का इतिहास। चलिए जानते हैं प्यारे मित्रों संत गुरु रविदास, जिनके उपासक काफ़ी सारे ब्राह्मण जाति के लोग हुए। उसके बाद प्यारे मित्रों गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ भगवान, इनके भी काफ़ी सारे ब्राह्मण उपासक जो इनका ही कहना मानते हैं और इन्हीं की राहों पे चलते हैं। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, इनके भी काफ़ी सारे उपासक ब्राह्मण और इनका कहना मानते हैं, इनके नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ऐसे गुरु सबके बने कि पूरे भारत देश के ही गुरु बन गए। लेकिन प्यारे मित्रों, ब्राह्मण जाति के गुरु हमेशा से ही चमार शिक्षा में जो है वो सबसे ज़्यादा आगे योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ मायने रखती है तो वो क्या मायने रखती है? वो शिक्षा मायने रखती है। शिक्षा से इंसान हर किसी को सक्षम कर सकता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बचपन में स्कूल में बैठने की इजाज़त नहीं थी, स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करते थे। ग्रहण करने के बाद उन्होंने जातियों में भी भेदभाव था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को पानी तलक नहीं पीने दिया जाता था। जातियों का इतना भेदभाव था कि बैलगाड़ी वाले ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब से अपनी बैलगाड़ी रेलवे स्टेशन तलक चलवाई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जाया करते। तो प्यारे मित्रों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जातियों की भेदभाव को प्यारे मित्रों आपके सामने ही ख़त्म करके दिखा दिया। आपके सामने ही ख़त्म करके दिखा दिया। एक समान हर इंसान को उन्होंने अपने संविधान में कर दिया। इसी प्रकार से जब वो संविधान लिखने के लिए बैठे थे तब भी वहाँ पे 4 धर्म के लोग बैठे हुए थे। चारों धर्मों में हमेशा एक ही बात उखड़ती थी कि हमारे धर्म का सबसे पहले नाम बड़ा होना चाहिए संविधान। दूसरे धर्म की मुख से बात उखड़ रही थी, दिमाग से बात उखड़ रही थी कि हमारे धर्म का सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम होना चाहिए। तीसरे धर्म के मुख से निकल रही थी कि हमारे धर्म का सबसे बड़ा नाम होना चाहिए। चौथे धर्म के निकल रही थी कि सबसे बड़ा हमारा नाम होना चाहिए। 5वें धर्म के मुख से निकल रही थी कि हमारा सबसे बड़ा नाम संविधान में सबसे पहले होना चाहिए। हिंदू धर्म के लोग भी सोच रहे थे कि हमारा नाम बड़ा होना चाहिए। मुस्लिम धर्म के लोग भी सोच रहे थे कि हमारा नाम बड़ा होना चाहिए। सिख धर्म के लोग भी सोच रहे थे कि हमारा नाम बड़ा होना चाहिए। ईसाई धर्म के लोग भी सोच रहे थे कि हमारा नाम सबसे बड़ा होना चाहिए। बौद्ध धर्म के लोग भी सोच रहे थे कि हमारा नाम भी सबसे बड़ा होना चाहिए। प्यारे मित्रों, सभी धर्मों के लोग यही सोच रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा नाम होना चाहिए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा, तुम सभी के लिए एक समान मैं वर्ण, सभी को एक समान रखूंगा और वर्ण ऐसा उन्होंने ढूंढ करके रखा नागरिक। हम भारत के नागरिक, कहा हम भारत के नागरिक, सबसे पहला संविधान का वर्ण। तो उसमें जब नागरिक में सभी की गिनती आ गई, हर किसी धर्म की, हर किसी जात की नागरिक में गिनती आ गई, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक नागरिक की गिनती आ गई। चाहे कितनी भी बड़ी उसकी पोस्ट हो, लेकिन नागरिकता उसके पास है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने शिक्षा के दम पे प्यारे मित्रों क्या नहीं कह दिया। चमार जाति में ब्राह्मण तलक नहीं आता। इस बात को जानते हैं? मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, जाकर के सुन लीजिए कि चमार जाति में ब्राह्मण क्यों नहीं आता, क्यों नहीं बुलाया जाता। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो है शिक्षा मायने रखती है। जो इंसान शिक्षा से आजकल हर एक चीज़ सक्षम होता है, शिक्षा से हर एक चीज़ सक्षम होता है। इंसान पैसे वाला भी सबसे ज़्यादा शिक्षा से ही बनता है। पहचान भी इंसान की शिक्षा से सबसे ज़्यादा होती है। शिक्षित इंसान की पहचान सबसे अलग होती है। इसीलिए प्यारे मित्रों
सभी ब्राह्मणों के गुरु आज चमार बन गए। सभी ब्राह्मणों के गुरु आज चमार बन गए, क्योंकि चमारों के पास प्यारे मित्रों शिक्षा काफ़ी ऊंची पोजीशन में मायने रखती है। शिक्षा काफ़ी ऊंची पोजीशन में मायने रखती है। चलिए हम फिर से मिलते हैं आपको एक नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अब नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।